मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी से आके बोले, लाला जी गिरिराज बाबा बिल्कुल तेरे जैसे ही लगे देखने में, तेरो नेक और अधिक श्रृंगार कर देंगे, बढ़िया वारो मुकुट पहना देंगे, नेक विशेष श्रृंगार कर देंगे तो ऐसा लगेगा तू ही गिरिराज बाबा है का। तेरी और गिरिराज बाबा की शक्ल बड़ी मिले। ठाकुर जी तो प्रकट हो गए एक और रूप में। ठाकुर जी बोले, तुम ना जानो, मैं अपनी गैया चरावे आऊं यहां पे, और जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध ये गिरिराज बाबा पीवे, एक ही गैया के दूध पीवे के बजे थे हम दोनों उनको चेहरा मिले। श्री दामा बोलो, लाला गैया को दूध पीवे तो चेहरा कैसे मिल गो? चो तेरी मैया के तू और तेरी बहन दोनों ने दूध पियो, दोनों उनको चेहरा मिले कि ना मिले? सीधा हूं बोलो, हाँ लाला चेहरा तो मिले हम दोनों उनको। बोले जैसी तेरी बहन लगे वैसे ही तू लगे, क्योंकि एक ही मैया को दूध पियो, यही मारे एक ही गैया को दूध पियो, या हमारे हमारो चेहरा मिले। इतने में मधुमंगल बोलो, लाला एक बात और बता। बोले कहा, गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, हमारो चेहरा बछड़ा ते काई को ना मिले, तो बछड़ा और हम अलग अलग काई कुएं। ये बात हम क्यों सुना रहे हैं आपको पता है? ब्रजवासी भोले कितने हैं, ब्रजवासी सीधे कितने हैं। ठाकुर जी की प्राप्ति में ज्ञान आवश्यक है, ठाकुर जी की प्राप्ति में भक्ति आवश्यक है, वैराग्य आवश्यक है, योग आवश्यक है, पर इन सबसे भी अधिक सहजता आवश्यक है, सरलता आवश्यक है। व्यक्ति क्या करता है? ज्ञान चुन लेता है पर सहज नहीं बन पाता, भक्ति चुन लेता है पर सहज नहीं बन पाता, योग चुन लेता है पर सहज नहीं बन पाता। आप कभी भी अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति से मिलो, अपने ज्ञान का अभिमान लिए बैठा है। आप तपस्वी व्यक्ति से मिलो, तपस्या का अभिमान लिए बैठा है। आप योगी व्यक्ति से मिलो, वो योग का अभिमान लिए बैठा है। इसीलिए भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, योग नहीं है, वैराग्य नहीं है, लेकिन सहजता है, सरलता है, सीधापन है, ठाकुर जी मिल जाएंगे। सीधी बात, घर आए मेहमान को सब्जियां परोस दी, घर आए मेहमान को दाल परोस दी, घर आए मेहमान को मिष्ठान दे दिया, लेकिन रोटी नहीं परोसी, पेट कैसे भरेगा उसका? हम ज्ञान मार्ग चुन लेते हैं। ज्ञान मार्ग सब्जी है, वैराग्य मार्ग भी सब्जी है, योग मार्ग मिष्ठान है, लेकिन भूख की निवृत्ति तो सहजता, सरलता रूपी रोटी से ही होती है, वो हम लेते नहीं है। सरल बनो। नित्य ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना किया करो, क्या? ठाकुर जी हमें सरल बना दो। हम बहुत आडंबर में आ चुके हैं, हम बहुत दिखावा करने लगे हैं, हम बहुत असहज हो गए हैं, हमें सरल बना दीजिए। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो, सहज बने हम, सरल बने हम। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में एक प्रेयर होती थी, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। जब हम ये प्रेयर गाते थे तो बच्चे स्कूल में कहते, बोले प्रेयर में क्या सिखाते? बोले क्या सिखाते? बोले टीचर को बाद में गुड मॉर्निंग करो, पहले खुद को कर लो। माता पिता को बाद में प्रणाम करो, पहले खुद के पांव छू लो। ये अर्थ नहीं है उसका। अर्थ क्या है? स्वयं पहले सुधार लीजिए, स्वयं को पहले सहज बना लीजिए, स्वयं को पहले योग्य बना लीजिए, फिर दूसरों की योग्यता देखिए, दूसरों की योग्यता पर जय जय करिए। हमारी तो बस एक ही प्रार्थना है, भक्ति पथिकों के अंदर कोई गुण हो चाहे ना हो, सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। हमने जब दीक्षा देना प्रारंभ किया तो 5 अपने नियम बताए शिष्यों को करने के लिए, और उसमें सबसे पहला नियम क्या था? अगर मुझे पता चला कि मेरे द्वारा दीक्षित शिष्यों ने किसी अन्य आचार्य का अपराध या अपमान या गलत शब्द, गलत भावना रखी है, उसी दिन हम अपने शिष्य का त्याग कर देंगे। आप अन्यों की निंदा नहीं कर सकते,
आप दूसरों की अवहेलना नहीं कर सकते, आपको सबको प्रणाम करना है, चाहे वो आचार्य जैसे हैं, सबको वंदन करना है, क्योंकि वंदन सहजता सिखाती है। दूसरों के आगे झुकना, इससे सहजता आती है। आप कोई छोटे थोड़ी हो जाओगे किसी को प्रणाम कर लोगे तो। कई लोगों को हमने देखा है वो प्रणाम करने में संकोच करते हैं। क्यों? प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, सबको आगे झुकिए, उससे सहजता आती है, सरलता आती है। हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि हम सबसे व्यक्तिगत मिल नहीं पाते, पर सत्य बताएं इच्छा बहुत होती है कि सबसे मिलें, सबकी बात सुने, सबके पास बैठें, सबके, लेकिन अब मिलने वाले आ गए 100 लोग, 100 में से 80 लोगों की इच्छा तो केवल फोटो खिंचाने की है, ना उनको बात करने का है, ना उनको कोई जिज्ञासा है, ना उनकी कोई इच्छा है। उनका इच्छा तो केवल एक है, फोटो खिंच जाए महाराज जी के संग। और फोटो खिंचाने के चक्कर में कभी पैर भी धर देते हैं, कभी कोहनी भी मार देते हैं। आज तो कईयों ने बाल भी खींच लिए, वो तो बढ़िया हमारे असली बाल हैं। कई लोग जिनके असली नहीं है वो अगर हमारी जगह होते तो क्या ही होता पता नहीं। सहज बनो, सरल बनो, दीन बनो, धन्यता चित्त में लाओ, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ये अति आवश्यक गुण है। हां, आपकी इच्छा अगर भगवत प्राप्ति की नहीं है, आप बस अपना जीवन आनंद से जीना चाहते हो, ठाकुर जी मिले नहीं मिले इसकी कोई चिंता नहीं है, तो आप चाहे जैसे रहो, ज्ञान मार्ग में रहो, भक्ति मार्ग में रहो, वैराग्य मार्ग में रहो, बिल्कुल सहज मत रहो, असहज रहो, सब चीजों में श्रेष्ठ प्राप्त हो जाओ, अत्यंत ज्ञानी हो जाओ, अत्यंत योगी हो जाओ। लेकिन किंचित भी भावना यह है कि मेरे प्राण निकले उससे पहले मुझे श्री राधा रमण जी का दर्शन करना है, मेरे प्राण निकले उससे पहले राधा वल्लभ जी का अनुभव करना है, तो सहज बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी को सरल ही प्रिय है, सहज ही प्रिय है। यदि ज्ञानी को मिलना होता तो ठाकुर जी मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा इनको कभी सखा नहीं बनाते। यदि धनवान से मिलना होता तो सबरी के यहां कभी नहीं जाते। रूपवान से मिलना होता तो कुब्जा के ऊपर कृपा कभी नहीं करते। इन सब पर कृपा का ये प्रमाण है कि ठाकुर जी को और कुछ प्रिय नहीं है, सहजता प्रिय है, सरलता प्रिय है, दीनता प्रिय है। इसलिए दीन बनो और नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हमें दीन बनाओ, हमें सरल बनाओ, हमें सहज बनाओ। ब्रजवासी बड़े सीधे हैं। अब हम आप सब लोग होते और हमारे सामने अगर ठाकुर जी 4 भुजा धारण करके प्रकट हो गए होते, हम इतने चतुर हैं, हम पहचान जाते कि ठाकुर जी ही प्रकट हुए हैं। पर ब्रजवासी इतने भोले हैं, ठाकुर जी तो कह रहे हैं लाला देवता प्रकट भयो, तेरे जैसो ही दिख रहा है। और ठाकुर जी भी सरलता में कह रहे हैं एक एक गैया को दूध पियो या हमारे चेहरा मिल लो। तो ब्रजवासी मान भी गए। सरलता। अब इसको कई लोग पता आज की भाषा में क्या कहते हैं, महाराज जी इसको हम लोग मूर्खता भी तो कह सकते हैं कि सामने स्पष्ट है और फिर भी हम उसको पहचान नहीं रहे हैं। मूर्खता अलग होती है, सहजता और सरलता को आप इस शब्द से मत जोड़िएगा। कबीरदास, उनकी पत्नी का नाम संभवतः जिझाई नाम था उनकी पत्नी का। कबीरदास सूर्य के प्रकाश में बैठे बैठे अपनी पत्नी से कह रहे हैं अरे सुनो। पत्नी बोली क्या? मुझे सुई में धागा डालना है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा दिया लेके आना। दोपहर में 12 बजे सूर्य निकला है, धूप में बैठे हैं और अपनी पत्नी से कह रहे हैं दिया लेके आना, तो दिए के प्रकाश में देखूंगा कि सुई में धागा कैसे जाए। अरे इतना बड़ा प्रकाश है फिर भी तुम दिया मांग रहे हो। लेकिन आश्चर्य की बात, उन्होंने दिया मांगा और पत्नी दिया ले भी आई। क्यों? सरल है, सहज है, अपने पति की बात पर इतना भरोसा और इतना विश्वास है। कबीरदास किसी को दिखा रहे थे कि देखो मेरी पत्नी कैसी, सूर्य का प्रकाश है, मैं दिया मांगूंगा ले आएगी, पूछेगी नहीं कि दिया क्यों चाहिए। ऐसी सरलता सहजता हम में नहीं। हमारा दिमाग इतना चतुर बन चुका है कि हम ठाकुर जी प्रकट हो भी गए तो उनका भी रियलिटी चेक कर लेंगे एक बार।
ये हैं भी कि नहीं। हम इतने खतरनाक चतुर बन चुके हैं, चतुर शिरोमणि हैं, चतुर भी नहीं है। इसलिए ठाकुर जी मिल नहीं रहे हमको। सहज बनो, सरल बनो। और एक और बात सुनो, हम आपको व्यास मंच से बोल रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी बन जाती है, इसलिए बोल रहे हैं। अगर कोई आप इस बात को सुनकर के अपने बगल वाले से कहे भैया बात सुन लो लेकिन सहज बनना नहीं, सरलता का जमाना नहीं है, संसार बहुत खतरनाक है, यहां चतुर बन के रहना ही पड़ेगा। हमारी बात मान करके अगर आपने सहजता और सरलता अपने जीवन में ला दी तो संसार की चतुराई से आपको अपने आप बचाने की आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी बचाएंगे आपको। एक स्वाभाविक बात है, मां को पता है मेरे दो बेटे, एक विद्वान है, एक जानकार है, चतुर है, और एक बहुत सीधा है। तो मां जब भी घर से बाहर जाएगी पढ़े लिखे को नहीं लेके जाती, चतुर को छोड़ जाती है, बोले ये अपने आप ध्यान खुद रख लेगा, ये जो है ये बहुत सीधा है, इसको मुझे संग ही लेके जाना पड़ेगा। ऐसे ही पिता मां है, उन्हें जब संसार में व्यक्ति दिखता है कि खूब चतुर है, खूब बुद्धि लगा लेता है, सब जगह से बचना निकलना जानता है, ठाकुर जी कहते हैं ये जी लेगा, अपनी जिंदगी अपने आप कर लेगा निर्माण। लेकिन जब ठाकुर जी को पता चलता है अत्यंत सरल है, अत्यंत सहज है, इसको कोई भी पागल बना जाता है, इसके सामने कोई कुछ भी बोल जाता है, तो ठाकुर जी फिर उसका ध्यान रखते हैं, भाई इसका ध्यान तो मुझे रखना पड़ेगा। सरल बन के तो देखिए एक बार, उद्देश्य उसके पीछे ये रखना कि ठाकुर जी को सरलता प्रिय, इसलिए मुझे सरल बनना है, सहज बनना है। फिर देखिए संसार चतुराई प्रकट करेगा पर ठाकुर जी आपको बचा लेंगे, ठाकुर जी आपकी रक्षा कर लेंगे। सरल बनो, ब्रजवासियों में सरलता है, सहजता है। अभी तो आगे देखना कैसी सरलता। जैसे इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी ब्रजवासियों ने, सांबर तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाके ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके बादलों ने गरजना शुरू किया, काली काली मेघमालाएं गोवर्धन के ऊपर जैसे ही आई, ब्रजवासी सब बोले लाला जे तो हमें लगे इंद्र नाराज है गो और हमने यहाँ की पूजा बंद कर दी, अब जे हमें जीवित ना छोड़ेगो। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो गिरिराज बाबा से प्रार्थना करो, ये रक्षा करेंगे। ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई, सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के गिरिराज बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। नेत्र बंद करके प्रार्थना की और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया, 7 कोस 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के ठाकुर जी ने अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया है। मानो एक 21 किलोमीटर लंबी चौड़ी छतरी प्रकट हो गई है और ब्रजवासियों को आह्वान कर रहे हैं ठाकुर जी आ जाओ, सब यहीं आगे खड़े हो जाओ। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। गाइए नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। हमारे ब्रज का रसिया है, जैसे आपके बुंदेलखंड में भी कुछ गाते हैं, सब जगह की प्रसिद्ध गायन की एक शैली होती है, ये हमारे ब्रज के रसिया हैं, ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना करताल बजा के सब लोग गाओ, बड़े सरल हैं। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। हाँ धारी पायो है नाम, गिरधारी पायो है। अरे हाँ धारी पायो है नाम, गिरधारी
सुनिएगा। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। ओ 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो है। 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो। हमारे ब्रज के साहित्य में वर्णन है कि ब्रजवासियों ने कितना भोग लगाया। 56 भोग में बोले गिरिराज पर्वत जितना ही लंबा चौड़ा प्रसाद का पर्वत प्रकट हो गया सामने, 2 पर्वत प्रकट हो गए। एक तो गिरिराज जी, दूसरे प्रसाद का पर्वत। 1.25 लाख मन सामग्री उसका भोग लगा है। 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। ओ 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। बोल गिरिराज धरण की। तब पड़ी स्वर्ग में खबर, हाँ पड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को आयो है। पड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को आयो है। हाँ पड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को आयो है। स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को आयो तब है। मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। मूसलधार अपार बहुत पानी मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। हो नख पे, हो नख पे, हाँ नख पे, ओ नख पे, हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार
गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हे रखो लाज हमारी गोवर्धन। लाज हमारी गोवर्धन। हे रखो लाज हमारी गोवर्धन। लाज हमारी गोवर्धन। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। पड़ी न व्रज पर बूंद, हाँ पड़ी न व्रज पे बूंद, देख इंद्र घबरायो है। पड़ी न व्रज में बूंद देख, हाँ पड़ी न ब्रज में बूंद, इंद्र देखत घबरायो है। पड़ी न ब्रज में बूंद, इंद्र देखत घबरायो है। एक बूंद भी ब्रज में नहीं गिर पाई है। इतनी मूसलाधार बारिश करने के बाद भी ब्रज में एक बूंद भी बची नहीं। कहां गई सब? और ये ब्रजवासी बच कैसे रहे हैं? तब इंद्र गणों ने जाकर के बताया, क्यों? ओ ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। हाँ ब्रजवासी सब कहें इंद्र गिरिराज उठायो है। आपको पता नहीं आपको आ रही है कि नहीं, हमको ऐसी खुशबू आ रही है जैसे मिट्टी पे वर्षा गिर जाती है तो मिट्टी की सुगंध आती है। अब यहाँ मंच पे तो आ रही है, आप तक आ रही है कि नहीं पता नहीं, मिट्टी की सुगंध आ रही है। जैसे वर्षा होने के बाद में मिट्टी की सुगंध आती है, हो सकता है बाहर पानी पड़ा होगा लेकिन इसी समय सुगंधी क्यों आ रही है? ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष लीला कर रहे हैं। कथा में कथानक भावों का अनुभव होना ये बहुत बड़ी बात है। अब कोई मंच पे आके देख ले, हमको सुगंधी आ रही है, एसी में से ही आ रही हो, कहीं से आ तो रही है, जैसे मानो मिट्टी में जल पधरा देते हैं तो जो सुगंधी आती है ऐसी सुगंधी आ रही है। ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। भुजा उठा के कहो, हे नख पे, हो नख पे, आहा नख पे, हो नख पे, हे नख पे, हो नख पे, हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हो गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हे प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। हे प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है।
बात है बंसी वारे, शाबाश, विराज जाओ भाई। ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज्य धारण किए और पूरा व्रजमंडल आनंदित है गयो। हाँ विराजो भैया, लेंगे अभी, विराज जाओ। हाँ अभी ले लेंगे हम आपका चित्र, बैठ जाओ भैया। नख पे धार लियो, कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। ठाकुर जी ने बाम हस्त पे नहीं, इकन्नी उंगली पे नहीं, इकन्नी उंगली की जरा सी उठी हुई नख पे गिरिराज जी उठाए। अच्छा एक आश्चर्य की बात सुनेंगे। कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 21 किलोमीटर के हैं। उनको उठाने के लिए ठाकुर जी को एक भुजा और भुजा की इकन्नी उंगली, जिसमें सबसे कम बल होता है, एक तो व्यक्ति की बाम भुजा में ही कम बल होता है। जो सीधे हाथ वाले होते हैं, राइट हैंड वाले होते हैं, उनकी उल्टी भुजा में ज्यादा ताकत नहीं होती, और जो लेफ्टी होते हैं उनके सीधे हाथ में ताकत नहीं होती। तो ठाकुर जी देखिए संकेत क्या कर रहे हैं। इतने बड़े पर्वत को उठाने के लिए ठाकुर जी बोले सीधा हाथ नहीं, बाम भुजा, और बाम भुजा में भी इकन्नी उंगली जिसमें सबसे कम बल, और उसके भी नख पे गिरिराज जी उठाए। क्यों? क्योंकि गिरिराज धारण करने में प्रभाव का काम है, इसलिए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हो गए जैसे रुई का फोआ उठाया है। लेकिन 50 ग्राम की वंशी उठाने में 2 भुजा का प्रयोग करते हैं, और 2 भुजा भी नहीं उठाते हैं। जैसे कोई भारी वस्तु उठाते हैं तो व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, व्यक्ति के सारे जोर लग जाते हैं। गिरिराज जी उठा रहे हैं बिल्कुल सीधे खड़े होकर के, वंशी उठाते हैं तब 2 भुजा लगाते हैं, पैर दोनों टेढ़े करते हैं, कमर भी तिरछी करते हैं, मुख भी टेढ़ा करते हैं, तब वंशी धारण करते हैं। ये 2 स्वरूपों में आप परिवर्तन क्या अनुभव करते हैं कि गिरिराज धारण करने में सीधे खड़े इकन्नी उंगली पर उठा लेते हैं इतने बड़े पर्वत को, और 50 ग्राम की वंशी को 2 भुजा इतने टेढ़े मेढ़े होके 2 भुजा दोनों पैरों को त्रिभंगी करके तब धारण करते हैं। गिरिराज धारण प्रभाव प्रकट कर रहा है, और प्रभाव में ठाकुर जी ज्यादा जाते नहीं, लेकिन वंशी धारण करने से ठाकुर जी भक्तों का आह्वान करते हैं। इसलिए वहां ठाकुर जी क्या कहते हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं। दोनों भुजा का प्रयोग, अधर का प्रयोग, अपने नेत्रों से पंखा झल रहे हैं, नासिका के मोती से मानो छत्र धरा है वंशी के ऊपर, दोनों चरणों को तिरछा किया है, टेढ़े मेढ़े हो गए, झुक गए हैं, वंशी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, तब वंशी धारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वंशी आवाहन करती है भक्तों का, वंशी प्रेम पिरोती है सबके चित्त में, और वो प्रभाव नहीं स्वभाव का वर्णन करती है। इसलिए ठाकुर जी वहां इतने झुकते हैं।